आज सबको आज सुबह यीशु मसीह के नाम से जय बोलता हूं। मैंने आज ये विशेषकर अचानक जूम मीटिंग इसके लिए रखी कि कई लोग मैं देखता हूं कि सुबह के समय रविवार को किसी व्यस्तता के कारण या और किसी कारण से, शारीरिक कमजोरी के कारण से कलीसियाओं में नहीं जा पाते, संगति नहीं कर पाते। तो मैंने सोचा 10 बजे ये जूम मीट रखा मैंने, आप लोग को नोटिस भी भेजा और जो जो इसमें जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं ताकि वचन को सुन सकें और जब सुनेंगे तो विश्वास आएगा और परमेश्वर की महिमा को देख सकेंगे। तो चलिए, जो भी जुड़ सकते हैं, जो जुड़ने वाले हैं, सबको हम आमंत्रित करते हैं और हमेशा की तरह हम समय का पाबंदी रखते हुए आज 10 बजे ये सेविका शुरू करनी थी। मैं 5-10 मिनट डिले हुआ है, हमारे अचानक होने के कारण हो सकता है सबको अभी तक सूचना भी सही रूप से प्राप्त नहीं हुई हो। परंतु आज एक ऐसा विषय मैं लेना चाहता हूं जिसके लिए बहुत लोग, विशेषकर जो विश्वासी मसीह लोग हैं, वो इसकी अपेक्षा करते हैं, इवन अविश्वासी भी अपेक्षा करते हैं। यह है प्रभु की महिमा या उसकी उपस्थिति। क्या है प्रभु की महिमा या उसकी उपस्थिति? चलिए, इस विषय पे हम जब चर्चा करने के लिए चलते हैं तो उससे पहले प्रभु की ओर आंखें लगाते हैं, ताकते हैं और प्रार्थना में मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद हो। तू वास्तव में परमेश्वर की महिमाई ज्योति है और तू ही महिमा है। धन्यवाद देते खुदावन कि आज तेरे सम्मुख हम आ सकते हैं। एक एक जन जो खुदावन इस जूम मीट और इस जूम मीट की रिकॉर्डिंग से खुदावन जो देख रहे हैं खुदावन, वो इस विषय में कि तेरी उपस्थिति, तेरी महिमा हम कैसे ले सकते, पा सकते और कितनी आसानी से पा सकते हैं, उसको भी आज देखते हैं खुदावन। तेरे अनुग्रह की आत्मा से हमारे को सिखा, समझा इस विषय में, ताकि हम आश्चर्य कर्मों को भी देखने वाले हो सके। धन्यवाद देते खुदावन, तू भला है, अच्छा है और निस्संदेह खुदावन तू आज सिखाएगा इन वचनों से। और निस्संदेह खुदावन जो भी इस वचन के नीचे बैठेगा खुदावन आशीषित होगा। इसी आशा से मैं यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। चलिए, तो सबसे पहला वचन हम देखते हैं रोमियो 3:23, जो इस प्रकार लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है। अब लोग बाग मानते नहीं, कई धर्म वाले तो मानते भी नहीं है पाप क्या है, और बाइबल के हिसाब से जिसने भी सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो परमेश्वर की महिमा से रहित होना क्या है? अर्थात उसकी आत्मा से रहित हुए। और ये इंडिविजुअली हमारे पाप करने से पहले ही आदम के पाप करने, अनाज्ञाकारिता के कारण हुआ था, और परमेश्वर की महिमा उसकी आत्मा के द्वारा है। जब हम यूहन्ना 4:24 को देखते हैं, आज धीरे धीरे लूंगा मैं ताकि सब वचनों को आप नोट भी कर सकें, देख सकें और समझ सकें। यहां यूं लिखा है, यूहन्ना 4:24, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो परमेश्वर जो आत्मा है, और वो कब खुश होता है, प्रसन्न होता है, जब हम उसकी उपस्थिति में, भौतिक उपस्थिति, उसकी उपस्थिति में बैठे और जो उसको आराधना और करना चाहते हैं वो आत्मा और सच्चाई से करें। अर्थात परमेश्वर की पवित्र आत्मा की भौतिक उपस्थिति परमेश्वर की महिमा है। आगे चल के देखेंगे भी हम। निर्गमन 24:16 में हम जब देखते हैं, ये पुराने नियम में लेकर जा रहा हूं, निर्गमन 24:16, यहां कुछ ऐसा लिखा है। निर्गमन 24:16, तब यहोवा के तेज ने सीने पर्वत पर निवास किया
और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा, और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। प्रभु की महिमा, उनकी शक्तिशाली उपस्थिति प्रकट हुई है। ये एक ऐसा समय था जब संपूर्ण रीति से महिमा में परमेश्वर मूसा के सामने प्रकट हुआ था, और मूसा निस्संदेह, मूसा ने एक बार 33 में मांगा भी। जब हम निर्गमन 33 में देखते हैं तो परमेश्वर से उसने मांगा कि तेरे तेज को प्रकट कर। निर्गमन 33:18 देखते हैं, 33:18 जी। मूसा ने उसने कहा, मुझे अपना तेज दिखा, महिमा दिखा। ठीक है। तो परमेश्वर ने क्या कहा उससे? उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। तो महिमा वास्तव में परमेश्वर की जो भलाई दिखती है हमारे, वो सबसे बड़ी महिमा है परमेश्वर। और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा। तो यहां पे तब भी परमेश्वर ने मूसा को यह जरूर बोला, फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। इतना तेजस्वी परमेश्वर है। फिर क्या करा उसने? परमेश्वर ने, यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होकर चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने होकर ना निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। आमीन। तो ये एक तेजस्वी प्रकाशन है बाइबल के वचन से कि ये परमेश्वर कितना प्रभावशाली, शक्तिशाली, तेजस्वी परमेश्वर है। और फिर आखिरी में 23 में कहा, फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। क्योंकि पुराने नियम में वास्तव में इस परमेश्वर को मुख से देने के बाद कोई जीवित नहीं रह सकता है, इतना तेजस्वी परमेश्वर है। आप देखते हैं सूरज को भी अगर जब पूर्ण रूप से चमक रहा हो तो क्या हम देख पाते हैं? बहुत मुश्किल है। गॉगल्स लगाओगे, ऐसे कुछ चीजें लगाओगे तब देख पाओगे, सीधा नहीं देख पाते। जब सूरज में इतना तेज है तो ये परमेश्वर तो ज्योति का परमेश्वर है, कितना तेजस्वी होगा आप सोच सकते हैं कभी? पुराने नियम में और भी जगह परमेश्वर का तेज, महिमा के बारे में प्रकटीकरण है, उनको भी देखते हैं, तब हम शायद इसका समझ पाएंगे कि कैसा तेजस्वी परमेश्वर है। अब देखते हैं दूसरा राजा 8:11। ये वो समय है जब परमेश्वर के मंदिर में, और वह उसकी ओर टकटकी बांध कर देखता रहा, यहां तक कि वे दूसरा राजा नहीं, पहला राजा में हो गई, मैंने गलत कर दिया। दूसरा राजा नहीं, पहला राजा 8:11 देखते हैं। यहां लिखा है, और बादल के कारण याजक की मंदिर के अंदर का स्थान है, सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके। देखिए क्या सामर्थ्य कि कोई भी याजक खड़ा ना रह सका, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। आमीन। नए नियम में भी इसका प्रकाशन मिलेगा हमको। तो अगर आप इतिहास में जाएं, दूसरा इतिहास में भी इसका जिक्र है इस प्रकार से। दूसरा इतिहास 5:14 देखते हैं। वहां यूं लिखा है, और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। आमीन। बहुत महिमा और तेजस्वी परमेश्वर है। इस बाइबल का परमेश्वर ही सबसे महान, मात्र केवल एक जीवित, अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर। यहां तक जब उसने
मनुष्य की सृष्टि करी, जिसको हम देखते हैं उत्पत्ति 2:7 में। उत्पत्ति 2:7 में ये वचन बताता है, जब यहोवा ने अर्थात परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका। खाली श्वास नहीं लिखा है, जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। मट्टी से आदम को बनाया और जैसे ही उसने अपना जीवन का श्वास अर्थात पवित्र आत्मा, महिमा की आत्मा, तेजस्वी आत्मा को उसके नथनियों में फूंका तो एक जीवित प्राणी बन गया। इस तरह से वो एक महान परमेश्वर की सृजन किया गया एक व्यक्ति बना। आमीन। अब जब हम उत्पत्ति में देखते हैं कि 2:25 में भी वहां बड़ा स्पष्ट लिखा है, उत्पत्ति 2:25 देखते हैं। चलिए, जब इन दोनों को सृज कर दिया, हवा भी बन गई। और यहाँ क्या लिखा है 2:25 में, आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, पर वे लज्जित न थे। नंगे थे माने उन्होंने कुछ कपड़े वपड़े नहीं पहने हुए थे, मगर तब भी वो लज्जित नहीं थे, क्योंकि लोगों का कहना है, जो थियोलॉजियंस और ये, कि एक तरह से परमेश्वर की महिमा से वो ढके हुए थे। आमीन। इसके लिए उन्हें पता ही नहीं पड़ा उनका नंगापन। पर जैसे ही वो पाप में घिरे, ये चीज है उत्पत्ति 3 में होती है। उत्पत्ति 3 में आदम और हव्वा का पतन हुआ और हम देखते हैं इसको 3:7 से। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ के लंगोट बना लिया। जब तक पाप में नहीं गिरे थे, वो इतनी महिमा से भरे हुए और ऊपर भी महिमा थी परमेश्वर की कि उनको पता ही नहीं पड़ता था कि वे नंगे हैं, दिखता ही नहीं था नंगा। तो ये मानना बहुत सही है। तो और यहां तक हुआ कि जब ये महिमा हट गई तो परमेश्वर से दूर भागने लगे। जैसे परमेश्वर आया तो वो छुप गए। तो यही चीज उन्होंने परमेश्वर को बोला भी 3:10 में। उसने कहा, मैं तेरा शब्द वाटिका में सुनकर डर गया। आदम बोल रहा है, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। तो जैसे महिमा हट जाएगी परमेश्वर की आप में से, तो आप परमेश्वर से डरने भी लगेंगे, अपने आप को नंगापन देखेंगे और परमेश्वर से दूर भागेंगे। यही मनुष्य की स्थिति है अभी, जब हम देखते हैं कि वो लोग, मनुष्य जो परमेश्वर के पास आने में कतराता है, डरता है। कई कारण है उसके, वो अभी मैं नहीं जा रहा हूं, पर एक मुख्य कारण है कि परमेश्वर की महिमा से रहित होने के कारण वो ऐसा हुआ है। ये खाली एक आज्ञा तोड़ने के कारण हुई। एक आज्ञा जो दी गई थी वो उत्पत्ति 2:16-17 में थी, जिसको आदम और हव्वा ने पूरा नहीं किया। और उसमें ही लिखा हुआ था कि जिस दिन तुम पढ़ के देखते हैं इसको, उत्पत्ति 2:16 और 17, और परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसको फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। निस्संदेह कई बार मैं बता चुका हूं, आदम और हव्वा मरकर नीचे नहीं गिरे, जिंदा थे। उसके बाद भी परमेश्वर ने बातचीत करी उनसे, पर जो अवश्य मर जाएगा लिखा है वो ये था कि आत्मा की संगति, जो परमेश्वर की आत्मा की संगति उनकी आत्मा के साथ थी, वो हट गई। परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर से हट गई और इसी प्रकार से वो महिमा रहित हो गई। इसी के लिए रोमियो 3:23 में कहा, उन दोनों के कारण हम सब के सब पापी अवस्था में उत्पन्न हुए और पाप करते हैं। तभी रोमियो 3:23 में लिखे, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित थे।
तो मैं मानता हूं अगर महिमा में हम आएंगे तो पाप में से निकल जाएंगे। आमीन। नई बात है। अब आता है कि ये पाप परमेश्वर के आत्मा को कैसे पाया जा सकता है, अर्थात उसकी महिमा वापिस अंदर हमारे कैसे आ सकती है। इसके बारे में कुछ वचनों को नए नियम में जाकर देखेंगे हम। तो पहला हम लेकर चलता हूं मैं आपको गलतियों 3:1। अब हुआ क्या है कि लोग बात सोच रहे हैं, धर्म में चलने वाले लोग, कि हम कुछ अच्छे अच्छे काम कर लेंगे, धर्म के काम कर लेंगे, पाप करना बंद कर देंगे तो वापस महिमा मिल जाएगी। ऐसा असंभव है। वचन यहां 3:1 में क्या लिखा है? हे निर्बुद्धि गलातियों। तो मैं आज अगर जयपुर के लोगों को या और किसी भी स्थान के लोगों को बात कर रहा हूं तो मैं यूं कहूंगा, हे निर्बुद्धि जयपुरियों, मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं कि तुमने पवित्र आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया। यहां जो पौलुस लिख रहा है वो ये है कि पवित्र आत्मा को अपने अच्छे अच्छे कामों के करने से, व्यवस्था के पालन करने से, व्यवस्था में मुख्यतः 10 नियमों का पालन भी आ जाता है या और भी व्यवस्थाएं हैं जो बाइबल में है, उसके कारण। क्योंकि लोग का मानना है क्योंकि आदम और हव्वा ने व्यवस्था को तोड़ा, इसके लिए वो पापी बन गए, महिमा से रहित हो गए। तो उसका विपरीत वो मानते हैं कि अगर व्यवस्था को पूरा कर लेंगे तो हम सही हो जाएंगे, मगर ये सत्य से बहुत परे है। यहां लिख रखा है विश्वास के समाचार से पाया, अर्थात कि भाई पौलुस यहाँ पे जब हम शुरू से गलतियों को देखते हैं तो सुसमाचार के बारे में जिक्र कर रहा, वो भी मसीह का सुसमाचार। तो ये जो सुसमाचार है, यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, उस पर विश्वास और अंगीकार करने से हमको क्या मिल जाता है? ये यहाँ पे एक प्रश्न चिन्ह की तरह पूछा है, मगर इसका उत्तर क्या है? 2 विकल्प भी दिए, व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से। तो उत्तर है विश्वास के सुसमाचार से। तो हमारा महिमा वापस प्राप्त करना, यीशु की आत्मा, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा को वापस प्राप्त करना किसके कारण होता है? केवल और केवल यीशु मसीह के सुसमाचार से, आपके अच्छे कर्मों से नहीं, धर्म के कार्यों से नहीं। तो यहीं पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम शुरू होती है। इसके लिए जब लोग विशेषकर धर्म में चल के ये सोचते हैं कि नियमों का पालन करके हम परमेश्वर से जुड़ सकते हैं क्योंकि नियमों को तोड़ने से हम अलग हुए, तो ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि हम केवल यीशु मसीह पे और उसके सुसमाचार पे विश्वास करने से ही हम उससे जुड़ सकते हैं। और पापी अवस्था हमारे अंदर क्यों आई, ये हमारे को मिलता है। देखते हैं एक जगह, फिर वापस हम आएंगे गलतियों में। रोमियो 5:12 पढ़ रहा हूं, 12 से 19 तक शायद पढ़ना पड़ेगा हमको यहाँ पे, ताकि पूरी चीज स्थिति हमको समझ में आए। इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, ये कौन था? आदम। सबके कारण नहीं आया, एक मनुष्य के कारण पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। तो यहां जो शब्द पाप है वो क्रिया नहीं है, वो एक स्थिति है कि जब आदम ने अनाज्ञाकारिता करी तो पवित्र आत्मा से वंचित होकर कारण वो पापी अवस्था में आ गया, स्वयं की अवस्था में आ गया, और वो है मृत्यु का कारण। क्योंकि जीवन की आत्मा परमेश्वर की आत्मा है, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सब ने फिर पाप किया। पाप करने का कारण निस्संदेह पहला पाप किसके आने से हुआ, उसके कारण हुआ है। और इसको 19 में बड़ा क्लियर कर दिया, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग
पापी ठहरे। वैसे एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे, अर्थात महिमा वापिस प्राप्त कर पाएंगे। आई बात समझे? तो जो मनुष्य का दृष्टिकोण है कि आज्ञाओं को मान लेने से वापस आत्मा पुनर्स्थापित हो सकती, ये बिल्कुल गलत है। और केवल पवित्र आत्मा की सामर्थ सुसमाचार से आती है, जैसा कि रोमियो 1:16 में पौलुस ने इसको समझाया भी। देखते चल के रोमियो 1:16, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। अर्थात पवित्र आत्मा किससे वापस स्थापित होती है? सुसमाचार से, केवल सुसमाचार से। इस चीज को गलतियों 2 में भी बहुत स्पष्ट रूप से समझाया भी है बाइबल में। गलतियों 2:16 पढ़ के देखते हैं, वहां और अच्छी तरह ये क्लियर होगा। तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, जैसा लोग सोचते हैं, धर्म में चल के कामों को करके, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास, केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा। तो यहां पे सब चीज क्लियर करके पौलुस ने इस चीज को समझाया। अब वापस मैं वहीं गलतियों 3 में ले चल रहा हूं आपको कि आत्मा किसके द्वारा पा रहे हैं हम? विश्वास से। किसके विश्वास से? यीशु मसीह के विश्वास से। अब वहां पे एक बहुत बड़ी चीज अगली आयत में बड़ा अच्छा लिखा है, गलतियों 3:3 में, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? शरीर की रीति माने वापस व्यवस्था में जाना, अपने बल से चीजों को करके परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश की। तो ये गलतियों की ऐसी कलीसिया जो आत्मा पा चुकी थी, अन्य भाषा का वरदान पा चुकी थी, उनको बता रहा। इसी के लिए मैं आज आप मसीह लोगों के बीच में इस चीज को बताना चाहता हूं कि हम भी विश्वासी होकर वापस किसके रीति जा सकते हैं? शरीर की रीति से, अपने बल से, अपने सामर्थ्य से परमेश्वर से आगे जुड़े रहने की कोशिश कर सकते हैं। मगर ये असंभव है, हमारे बल से नहीं, हमारी सामर्थ्य से नहीं, परंतु केवल और केवल यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा हम जुड़े होते हैं और उस समय हम महिमा में चल पाते हैं। आमीन। आगे देखते हैं, यहां 3:4 में लिखा, क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ उठाया, परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। हमारा परमेश्वर से जुड़ना अनुग्रह और विश्वास से होता है। अनुग्रह ये कि परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया है हमारे लिए यीशु मसीह के द्वारा। विश्वास ये कि जो यीशु मसीह ने कर दिया है हमारे लिए अनुग्रह के रूप से, तो उसे हम विश्वास से ग्रहण करें। आमीन। ये चीज कई लोगों को समझ में नहीं आती। कहीं ना कहीं जाकर अपने कर्मों पे आधारित हो जाते हैं और तब हम बहुत झपट्टे मारते हैं, परेशान होते हैं, फिर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं समझ में आती, फिर हम ऐसा लगता है कहाँ गया परमेश्वर। वो यही कारण है कि जब आप अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से, तो इसी के लिए उसने 3:5 में इस बात को क्लियर करी। इसलिए जो तुम्हें आत्मा दान करता है, देखिए कमा नहीं सकते आप पवित्र आत्मा, वो दान के रूप में अनुग्रह विश्वास से ग्रहण कर सकते हैं और तुम में सामर्थ्य के काम। अब आपको दूसरी चीज बता रहा हूं, हम में से कई विश्वासी अभी आश्चर्यकरम सामर्थ्य के काम क्यों नहीं देख पा रहे हैं? यहां है उसका मूल कारण बताने से। तुम में सामर्थ्य के काम करता है, वो क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से ऐसा करता है? मैं जब शुरुआत में प्रभु में आया, मेरे को भी ऐसी शिक्षाएं दी गई कि अच्छा उद्धार तो पा लिया, अब आपको कुछ करना पड़ेगा, अब आज को कुछ बन के दिखाना पड़ेगा। निस्संदेह
मैं भी आपको उन कर्मों के बारे में भी बताऊंगा जो आता है, उत्पन्न होता है। मगर तब भी अगर आप सामर्थ्य के काम, आश्चर्य कर्म अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो आपको केवल विश्वास के सुसमाचार से ही प्राप्त हो सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने जैसे हमारे लिए उद्धार कर दिया, वो भी हमें विश्वास और अनुग्रह से मिलता है। हमारी चंगाई विश्वास और अनुग्रह से मिल रही है, हमारी बढ़ोतरी, उन्नति विश्वास और अनुग्रह से। सारी चीजें जो हमारी को आवश्यकता है इस संसार में जीने के लिए, एक जयवंत जीवन के लिए, वो किससे मिल रही है? विश्वास और अनुग्रह से, जैसे इफिसियों 2:8 में बताया है। इसको समझाया भी फिर गलतियों में। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। तो ये आशीष, आश्चर्यकरम महिमा कैसे है? परमेश्वर की धार्मिकता से मिलती है, जो कि दान है, विश्वास के कारण मिलता है ना। तो ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वही अब्राहम की संतान है। और पवित्र शास्त्र ने पहले ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। अब्राहम तो इजरायली का चुनाव वंश था, पर अन्य जाति को भी धर्मी कैसे ठहराने के लिए परमेश्वर ने करा? विश्वास से धर्मी ठहराने के लिए। पहले ही इब्राहिम को सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाई। मेरा ये मानना है, मैं पहले सोचता था कि अब्राहम को सुसमाचार के बारे में कैसे पता पड़ा। मैं आपको ध्यान हूं, जब इसहाक को लेकर वो गया था चढ़ाने के लिए बेदी पे, तब उसका हाथ परमेश्वर ने रोक दिया और कहा, अब मैं जान चुका हूं कि तुम मुझसे अति प्रेम करता है, कि तूने अपने निज इकलौते पुत्र को मेरे लिए ले आया। और उस टाइम अब्राहम को जैसे पीछे मुड़ा तो एक मेमना, बल्कि शीप क्या बोलते हैं उसको, पूरा फुल ग्रोन जिसकी सींग नहीं होती, वो एक झाड़ियों में अटका हुआ मिला। और वो जो पहाड़ था जिस पे वो अटका था, वो स्थान है जहां पे यीशु मसीह क्रूस पे टांगा गया। तो इस तरह से परमेश्वर ने उसको दिखाया कि मैं अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजूंगा तुम सारे जगत के पापों के लिए। इस प्रकार से हमने अब्राहम को सुसमाचार बताया गया था। हमें तो ये सब चीजें को बड़े ध्यान से हमको पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि अब्राहम को कैसे सुसमाचार पता पड़ गया। जब उसने अपने बेटे को देने लगा तब परमेश्वर ने ये चीजें बोली। उत्पत्ति के अध्याय में है, शायद 22 में होना चाहिए। तो वहां समझ में आता है कि अब्राहम को सुसमाचार समझ में आ गया। हमें तो महिमा देखने के लिए गलतियों 3 में जब से हमने पढ़ा और यहां पढ़ रहे हैं आगे भी, तो जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। और फिर उसको समझाया और अच्छी तरह, अतः जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं। आप जानते हो आज क्यों लोगों के ऊपर श्राप चल रहा है? क्योंकि लोगों ने सुसमाचार पे नहीं भरोसा रखा है, अनुग्रह पे भरोसा नहीं रखा है, व्यवस्था पे भरोसा कर रहे हैं। और व्यवस्था कोई गलत नहीं है, परमेश्वर के द्वारा ही दी गई थी 10 नियम, तो परमेश्वर ने खुद अपने उंगलियों से लिख के मूसा को पकड़ाई, उसमें कोई खराबी नहीं है। मगर उससे धर्मी नहीं ठहर सकते उसकी पालना से। हमें पालना क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अगर हम सब नियमों का भी पालन करना, कुछ ना कुछ हमने नियम तोड़ भी रखे। और जब तक 100% 100% नियमों का पालन नहीं करोगे तो नियम के द्वारा धर्मी हम ठहर ही नहीं सकते। केवल यीशु मसीह ही एक ऐसा व्यक्ति रहा इस संसार में जिसने सारे नियमों का पालन करा। आमीन। फिर आगे क्या लिखा है? वे सब श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक, ये लिख रखा है जो अभी मैंने बोला ना,
जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता है, वो शापित है। तो आप जानते हैं, आपके खुद के करने से आप शाप में आ जाते हैं। परमेश्वर शाप नहीं डाल रहा है। व्यवस्था के नीचे जाते ही उसका पालन करके परमेश्वर से जुड़ने की कोशिश करोगे बिना अनुग्रह के, तो शापित रहोगे। अन्यथा कोई कारण नहीं है। अन्यथा परमेश्वर ने तो आपके सारे शापों को यीशु मसीह ने क्रूस पे ले लिया, लिख रखा है, आगे आएगा भी। फिर लिखा है, पर यह प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा, वापिस बड़ा स्पष्ट बता रहा है परमेश्वर का वचन, कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित है। तो महिमा वाला जीवन, पवित्र आत्मा से भरे हुए चलना, ये कब है? जब हम धार्मिकता जो दान में मिली है, जिसके कारण हमारे को महिमा मिलती है, परमेश्वर की आत्मा मिलती है, उसमें चलने के लिए हमको क्या करना है? विश्वास से जीवित रहना। विश्वास भी क्या? यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया। हमारा विश्वास नहीं है, ये परमेश्वर का विश्वास जो हमेशा यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया उस पर आधारित होता है। हमें अब एक बहुत बड़ी चीज यहां पे 3:12 में लिखी, पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं। ये तो बहुत लोग मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में रोमियो 10:17 में लिखा का विश्वास परमेश्वर के वचन से सुनने से आता है। हिंदी में बहुत अच्छा लिखा का विश्वास मसीह के वचन से सुनने से आता है, सारे वचन से सुनने से नहीं आता। हमें ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो विश्वास कब आता है? जब हम सुसमाचार को सुनते हैं। बाइबल के सारे वचनों को पढ़ने से कोई विश्वास नहीं आएगा, और आगे चल के बताई दिया, पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं है। तो लोग भाई जब व्यवस्था में चलते हैं तो परमेश्वर का जो विश्वास, जो बाइबल का विश्वास आना चाहिए, वो आता ही नहीं होता, परेशान हो जाते हैं। और फिर आगे लिखा, जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। अब एक चीज सोचिए आप, ऊपर जब ये लिखा है, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के कोई धर्मी न ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे। और श्राप का कारण क्या लिख रखा है? अतः जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, वे सब श्राप के अधीन होंगे। अगर लोग व्यवस्था के ऊपर आधारित हैं और व्यवस्था को पूरा कर रहे हैं, तो श्राप कैसे आना चाहिए? फिर तो नहीं आना चाहिए। सोच के देखिए तो भाई, जब आप अगर व्यवस्था को पूरा कर रहे हैं तो श्राप आना ही नहीं चाहिए। मगर प्रॉब्लम क्या है? सारी व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाते। व्यवस्था को पूरा करने का एक कंडीशन है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, जैसे उदाहरण के तौर पे 10 नियम है तो 9 नियम कर लिए तो हमने 90% प्राप्त कर लिया। ऐसा नहीं है, एक भी तोड़ दिया तो आपके 0 आएगा। तो आज्ञाकारिता से अगर श्राप आ रहा है तो फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मगर है नहीं, क्योंकि आज्ञाकारिता हो ही नहीं सकते आप व्यवस्था के, क्योंकि पूरा व्यवस्था आप कर नहीं पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। इसका ये मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल बेलगाम हो जाएंगे। आगे चल के जब हम देखेंगे कि जब हम आत्मा को पा लेते हैं तो परमेश्वर की व्यवस्था जो बाद में नए नियम में आकर बड़ी सरल कर दी है कि यीशु मसीह पे विश्वास करना और अपने भाइयों से उसके प्रेम से प्रेम करना। वो जब हम उद्धार पा लेते हैं, उसका प्रेम पा लेते हैं, तब हम आज्ञाओं को पूरा कर पाते हैं। तो आशा करता हूँ इधर पे आपको समझ में आ रहा हो कि महिमा में चलने के लिए व्यवस्था में नहीं जाना है, हमेशा अनुग्रह में चलना है, और आश्चर्यक्रम को आपके जीवन में देखना है। तो भी हमको केवल और केवल सुसमाचार के ऊपर भरोसा रखना है। अब यहां कारण भी बता दिया कि महिमा कैसे प्राप्त होगी। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। आपको मैं बताऊं, अगर यीशु मसीह खाली मारा गया और तरीके से भी मारा जा सकता था, प्राण दे सकता था हमारे लिए, निस्संदेह पाप माफ हो सकते थे, मगर श्राप हटने के लिए होना बहुत जरूरी था कि उसको
काठ पे टांगा जाना था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यीशु मसीह का क्रूस पे टंगने का कारण विशेषकर हमारे श्रापों को लेने का है, और अगर ये नहीं होता तो हमारे श्राप नहीं हट सकते। और फिर जब ये श्राप लिए उसने, तो उसके बाद क्या करा? ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य से जातियों तक पहुंची। किस जातियों तक? अन्य जाति में कौन आ गया? हम सब आ गए तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा, कर्मों के द्वारा नहीं, व्यवस्थाओं के पालन करने के द्वारा नहीं, हम उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। तो महिमा कहां घटित खत्म हो गई थी? आदम की वाटिका में, उसकी अनाज्ञाकारिता के कारण, जैसे हमने रोमियो 5:19 में पढ़ा। और जब हम यीशु मसीह के क्रूस पे किए गए कार्य पर विश्वास करके हमारे ऊपर से जब श्राप हट जाता है, सब कुछ हट जाता है, तो हम किसको प्राप्त कर सकते हैं? उस महिमा को हम वापस प्राप्त कर सकते हैं। और वो महिमा जब हमारे अंदर आ जाती है, अर्थात हमारा उद्धार, नया जन्म, तब हमारे अंदर परमेश्वर की महिमा अंदर आ गई। अभी भी वो पूर्ण रूप से बाहर नहीं दिखती है, और ये दिखेगी कब? जब हमारा ये शरीर जो है, ये जो नाशवान शरीर जो है, जब हमारा रैप्चर होगा, हम परमेश्वर यीशु मसीह के साथ जब उठाए लिए जाएंगे, तब वो महिमा वाली सारी चीजें दिखेगी हमारे अंदर से। हमारी आत्मा तो हम महिमा से भरी हुई है, हमारे प्राण में है, मगर शरीर में ये पूर्ण रूप से कब प्रकट होगी? जब ये शरीर जो नाशवान है और अविनाशी होकर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही, रैप्चर के द्वारा महिमा इस शरीर में बदल जाएगा, जैसा कि यीशु मसीह का शरीर था। आमीन। तो आप समझ पाए कि ये महिमा जो है, ये बाइबल की महिमा, जो परमेश्वर की महिमा है, वो सारा कारण किसके कारण है? सुसमाचार के, आपके और मेरे करने के कारण। पर निस्संदेह जब आप इस महिमा की आत्मा को पाते हैं, तो आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू होता है। वो है भले भले कामों का उत्पन्न। आमीन। जिसको लोग समझते नहीं। भले भले कामों को करने से हमारे को महिमा की आत्मा नहीं मिलती, या उद्धार नहीं होता हमारा, ये धर्मी नहीं ठहरते हैं, मगर केवल अनुग्रह और विश्वास से हमारा उद्धार होता है। पर जब हमारा उद्धार होता है, तो एक हम नई सृष्टि बना दिए जाते हैं, जैसा कि दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, जो यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रही, सब कुछ नया हो गया, महिमा से भर गया। पर उसके बाद जब हम इफिसियों को देखते हैं, वो 2-3 जगह से मैं दिखाना चाहता हूं इसको। इफिसियों 2:8 देखते हैं पहले, तो जहां उद्धार के बारे में बताया है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन किसके द्वारा? अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान। अर्थात हम कमा नहीं सकते थे हमारे उद्धार को, इस महिमा वाली आत्मा को कमा नहीं सकते थे, धर्मी जन की आत्मा को हम प्राप्त नहीं कर सकते थे, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करो। अगर ऐसा होता तो हम घमंड करते कि हम धर्मी ठहर गए, हमने उद्धार पा लिया अपने कर्मों से, तो फिर यीशु मसीह का मरना बेकार था। फिर लिखा है, मगर जब ये हो जाता है ऊपर की चीज, 2:8 और 9 में लिखा है, तो फिर लिखा है जब ऊपर हो गया, तो क्योंकि हम परमेश्वर की रचना है, अर्थात अब हमारे को महिमा वाला स्वरूप मिल गया है, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। तो आप जब बाइबल में देखेंगे कि जब वापस परमेश्वर की महिमा मिलती है, तो क्या हो जाता है? भले कामों के लिए सृजे गए। 1-2 जगह से और देखते हैं जहां अनुग्रह के विषय में बताता है परमेश्वर का वचन। तो ये जो लोगों में आज मैं देखता हूं कि बोल तो रहे हैं कि हमने यीशु मसीह को पा लिया, परमेश्वर की आत्मा को पा लिया, मगर जब काम को देखते हैं तो काम तो वही हाल है जो पहले था। देखिए 2:11 ले जा रहा हूं, तीतुस 2:11 क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है,
जो मनुष्य के में उद्धार लाने में सक्षम है, और कुछ चीज के कारण नहीं हो सकता। किसके कारण? अनुग्रह से। और फिर जब वो अनुग्रह आ जाता है अंदर, अर्थात यीशु मसीह जो परमेश्वर का अनुग्रह है, हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम, धार्मिकता और भक्ति से जीवन बिताएं। यही तो सारे लोगों की इच्छा है। जो धर्म में चल रहे हैं वो कोशिश तो यही कर रहे हैं कि ये हो जाए, मगर जान नहीं रहे कैसे हो रहा है। वो अनुग्रह से हो रहा है, उसकी आत्मा को, उसकी महिमा को प्राप्त करके हो रहा है। फिर आगे क्या लिखा है? और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने का प्रतीक्षा करते हैं। और अब आगे क्या लिखा है? जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दी, ये सुसमाचार, कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। हालत यह है कि कलीसिया तो अभी सरगर्म तो छोड़ो, ठंडे भी नहीं दिखते भले भले काम करने। तो वास्तव में वो समझ ही नहीं पाए कि महिमा कैसे मिलती है, परमेश्वर की उपस्थिति कैसे आती है। विश्वास के द्वारा, सुसमाचार। फिर यहां लिखा है, पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहे और समझ और सिखाता रहा, कोई तुझे तुच्छ न जानने पाए। मेरे को इसी के लिए बार बार इस चीजों को मैं कई बार सोचते भी होंगे, अंकल वापस रिपीट कर देते हैं, पर यहाँ लिखा ही यही है कि इस बातों को समझा और सिखाता रहे। एक बार में नहीं आता समझ में, बार बार समझाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, तब लोग महिमा में चल पाते हैं परमेश्वर। हमें तो हमने अभी देखा दो जगह से कि अनुग्रह जब भी आता है तो भले कामों को उत्पन्न करता है। और वास्तव में अनुग्रह से हमारे को क्या मिलता है? परमेश्वर की धार्मिकता। और परमेश्वर की धार्मिकता मिलने पर, परमेश्वर की धार्मिकता से जो फल उत्पन्न होते हैं वो परमेश्वर को भाते हैं। देखते हैं इसको फिलिपियों में चल के देखते हैं अपन। फिलिपियों 2 का मेरे ख्याल से 11 में होगा जी। नहीं, 1 का 11 होगा। फिलिपियों 1 का 11। और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं। फल आप नहीं ला सकते, यीशु मसीह पहले आपके अंदर आना पड़ेगा। यीशु मसीह के द्वारा होते हैं। भरपूर होते जाओ, फिर आप खाली नहीं रहते हो, भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती है। तभी तो बोल रहा है वो कि सरगर्म हो जाओगे भले भले काम करने। क्यों? क्योंकि वो अब कौन लाने वाला है फल? यीशु मसीह आपके अंदर। तो इसके लिए इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। और कलीसियाओं में सबसे पहले परमेश्वर की महिमा और उपस्थिति को पाना बहुत जरूरी है, जो केवल अनुग्रह और विश्वास से होता है। और जब आप उसकी धार्मिकता को विश्वास से प्राप्त करते हो, तब आप जाकर परमेश्वर के लिए फल लाने लायक हो जाते हो। तब आप जो भले काम परमेश्वर ने हमारे लिए सजाए उसको करने वाले होते हो। तो आशा करता हूं कि आज इस छोटी सी सेविकाई से आप समझ पाए होंगे कि परमेश्वर की महिमा क्या है, परमेश्वर की महिमा वापस हमको मिल कैसे सकती है, कैसे खोई हमने, वो कैसे मिल सकती है, और फिर जब वो प्राप्त कर लेते हैं तो हम कैसे महिमा से उस भले भले कामों को सृजन करते हैं जो हमारे से परमेश्वर चाहता है। आशा इसके साथ इस सेविकाई को मैं यहाँ विराम देता हूँ एक छोटी सी प्रार्थना से। प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूँ खुदावन, आज तूने मौका दिया कि तेरी उस महिमा के बारे में और उस तेरे उपस्थिति के बारे में लोगों के बीच में वचनों से साझा कर सकूं, ताकि ये लोग महिमा से भरे हुए हों और तेरी महिमा को फल लाने वाले हों खुदावन, तेरे आत्मा के द्वारा। धन्यवाद देता हूँ, आशीष बोलता हूँ इन्हें, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।